नमस्कार, मैं एन बालाजी उषा बाला ब्लॉक 2022 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को अपनी गोवा हॉलीडेज़ की स्टोरी सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा। दरअसल ये स्टोरी शुरुआत होती है 2019 के दिसंबर में। 2019 के दिसंबर में अचानक हम अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए विचार कर रहे थे कि भाई इस बार 2020 के जो मार्च महीने में कहीं घूमने चला जाए। तो अचानक ये प्लान बना कि हम लोग क्यों ना गोवा और कर्नाटक के जितने मंदिर हैं उन सब का दर्शन किया जाए। तो ये हम लोग प्लानिंग बना रहे थे। तो मैंने सबसे पहले जाकर गोवा के लिए टिकट बुक किया, क्योंकि ऐसे भी डायरेक्ट टिकट मिलना बड़ी मुश्किल होता है। तो मैंने टिकट सबसे पहले बुक कर लिया। खड़गपुर से वास्को तक सेकंड एसी में हावड़ा वास्को डी गामा एक्सप्रेस पर। टिकट बुक करने के बाद में हम लोगों ने फिर प्लानिंग करना चालू किया, जैसा हम लोग करते हैं। उसी दरमियान में एक मज़ेदार किस्सा हुआ। हम लोग एक दिन घर पर एक तेलुगु फिल्म टीवी पर देख रहे थे। वह फिल्म पूरी तरह गोवा पर आधारित थी और उस फिल्म में जो विलन होता है वो गोवा में जवान लड़कियों को उठाकर दूसरी जगह पर भेज देता है। चूँकि गोवा का मेरा पहला एक्सप्लोर था, इससे पहले मैं कभी गोवा को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मैं काफ़ी डर गया। डरने के बाद में काफ़ी विचार विमर्श किया। उसके बाद में मैं अपने इन-लॉज़ लोग को बोला कि अगर आप लोग भी चल सकते हैं तो अच्छा होता। पहले तो लोग काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि उस समय तक काफ़ी देर हो चुका था। यह घटना करीब जनवरी 2020 के आसपास की है। तो अंततः वो लोगों ने टिकट बुक किया, लेकिन उन लोगों को टिकट वेटिंग लिस्ट में मिला। हालांकि वो बाद में कंफर्म हो गया था। फिर वो लोग हम लोग के साथ में गोवा चलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उस समय तक मुझे यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं था कि व्लॉगिंग करना है और व्लॉगिंग को अपलोड करना पड़ता है। इस तरह के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं जहाँ भी जाता था घूमने के लिए, उस जगह को मैं अपने हैंडी कैम से शूट करता था। जो अच्छे अच्छे जगह होते थे, जो रास्ते बहुत अच्छे होते थे, उन सबको, और उसको शूट करके मैं घर पर आकर देखता था। और जो कोई मेरे साथी दोस्त वगैरह होते थे उन लोग को मैं दिखाता था कि भाई देखो ऐसा ऐसा उस जगह का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रात को 1:45 पर हम लोगों ने खड़गपुर से ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ने के बाद में एसी की ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए हम लोग तुरंत सो गया। सो जाने के बाद में सुबह जब हुई, हमारी पत्नी सबसे पहले उठ जाती है हमेशा की तरह। उस दिन भी उठ गई और उठने के बाद में उसने सबको उठाना चालू कर दिया। लेकिन हम लोग उठे नहीं। करीब करीब विशाखापट्टनम के आने तक हम लोग सोए ही रहे। विशाखापट्टनम में हमारे जो संगी साथी लोग थे, परिवार के जन, उन लोग भी हम लोग के साथ ज्वाइन किया। और ज्वाइन करके हम लोग कुछ देर के बाद वैसे ही हम लोग सभी उदासीन हो गए, जैसा कि ट्रेन सफ़र में होता है। नॉर्मल सब लोग सोए ही रहते हैं या फिर बातचीत वगैरह करते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने भी किया। लेकिन हुगली स्टेशन पार करने के बाद अचानक मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में जब मैं देखा कि रेलवे ट्रैक के अगल बगल का जो वातावरण है काफ़ी सुंदर मुझे लगा। सुंदर इन ए सेंस, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि जो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ हरे हरे घने जंगल हैं और हरियाली की क्या बात करूं, पूरी तरह ग्रीनिश ये था। साथ ही वहाँ एक नया लाइन भी बन रहा था उससे, जिसके कारण कुछ जो स्टोन्स वगैरह रॉक वुक था जो काटा गया था, और जो हिल्स वगैरह जो थे सटे हुए, वो भी काफ़ी मतलब सुंदर लैंडस्केप था।
और हरियाली की तो क्या मैं बात करूं, टोटल लश ग्रीन जिसको कहा जाता है उस तरह की हरियाली थी दोनों तरफ। बीच बीच में कुछ घने झाड़ वगैरह भी थे। और सफ़र में जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं मैदान वैदान भी आता है, हुबली के बाद से वास्को तक, वास्को के पहले तक कहीं पर भी आपको इस तरह का मैदान वगैरह आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीट घना जंगल, लश ग्रीन सीनरी, अच्छे लैंडस्केप्स और वाटरफॉल्स, बहुत ही सुंदर आपको प्रतीत होगा देखने में। और आप यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि आप चाहे जिस कोच में भी हो, आप दरवाजे के पास ही खड़े रहेंगे और फ़ोटो वगैरह लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए आपके सामने अभी दूध सागर का एक फॉल का एक व्यू है, एक साइड का व्यू है। काफ़ी सुंदर लैंडस्केप्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेस्टिनेशन। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा और मैं कहूँगा जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन डेस्टिनेशन। इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरे साथ साथ आप भी यही कहेंगे, जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन डेस्टिनेशन। ट्रेन पकड़ने के साथ ही साथ मैंने जस्ट डायल को ओपन किया। जस्ट डायल को ओपन करने के बाद में गोवा में कैलन घाट बीच से जो सटे हुए जितने भी ट्रैवल एजेंट्स थे, सबका फ़ोन नंबर को मैं अपने एक बुक में नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद में मैं उन लोगों को फ़ोन करके रेट वगैरह के बारे में पता किया और एक दिन का कितना लेंगे और कहाँ कहाँ वो लोग घुमाएंगे सब। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर मतलब फ़ोन में, अब बाहर से आ रहे हैं, फ़ोन में अगर बात कीजिएगा तो लोग प्रॉपर रिस्पांस देते नहीं। तो उसी दौरान मैंने देखा कि ट्रेन में एक व्यक्ति मुझे काफ़ी देर से वॉच कर रहा था, उस मेरे पास में आया और कहा कि भाई उनका भी ट्रैवल एजेंट है, गोवा में ही है और वो 7 सीटर या 5 सीटर जो भी चाहते हैं आप प्रोवाइड करेंगे। चूँकि हम लोग करीब 6 लोग थे तो हम लोग को कोई बड़ी गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद में पता चला कि उनके पास में इनोवा गाड़ी है और वो इनोवा गाड़ी हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। गाड़ी की कंडीशन काफ़ी, उन्होंने बताया जैसे कि गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है और वो प्रोवाइड करेंगे। तो फिर रेट उट का हम लोगों ने फाइनल कर लिया। रेट उट के फाइनल करने के बाद में काफ़ी अच्छा उनसे बातचीत वगैरह हुआ और उन्होंने डिटेल व्यू दिया कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इसी दौरान मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी कैलन घाट बीच में एक होटल बुक कर लिया है, नाम है उनका कैसा क्यूबा बाय द बीच रिसोर्ट है और वो कैलन घाट से बीच से एकदम सटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मालूम है और काफ़ी अच्छा होटल है करके बोला उन्होंने। और चूँकि ट्रेन जो पहुंचने का था 3 बजे, तो 3 बजे नहीं पहुंचकर करीब 7-8 बजे के दरमियान में पहुंचा। तो हम लोगों ने काफ़ी लेट रीच किया वास्को और वहाँ से फिर मैंने पूछा कि भाई अब यहाँ से जाना होगा तो कितना देर लगेगा क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा, मैं 45 मिनट्स के अंदर मैं आपको पहुँचा दूँगा। चूँकि ऑलरेडी उसने गाड़ी अपने स्टेशन पर ही मंगा लिया था
और अपना लगेज जो है वो अपने किसी रिलेटिव को दे दिया और अपना गाड़ी जो है गाड़ी लेकर हम लोग को हमारे जो होटल है वहाँ होटल तक पहुँचा दिया। होटल पहुँचने के बाद में मैंने उनसे डिटेल बात कर दिया और कहा कि भाई आप कल सुबह आ जाइएगा हम लोग को साइट सीइंग कराने के लिए। तो उन्होंने कहा बोले ओके मैं आ जाऊँगा। और हम लोगों ने भी काफ़ी भूख लगी थी तो हम लोगों ने भी खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कैलिनबर्ग बीच का एक मुआयना किया जाए। तो हम मेरे फादर इन लॉ और हमारे ब्रदर इन लॉ जो थे हम लोग तीनों हम लोग गए और कैलिनबर्ग बीच का एक मुआयना किया, सरसरी निगाह मारी और उसके बाद फिर हम लोगों ने घर वापस आकर सो गए। रास्ते में जब हम लोग वास्को स्टेशन से जब हम लोग कैलिनबर्ग जा रहे थे तो हमें एक ब्रिज मिला, उसका नाम था अटल सेतु ब्रिज। यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये पंजिम में पड़ता है। यह इतना सुंदर ब्रिज था कि इसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता और पता नहीं मेरा कैमरा भी कितना जस्टिफाई कर रहा है। और इसमें लाइट्स की तो खैर भरमार थी और काफ़ी कलरफुल लाइट्स था। और यह हर रोज़ शाम होते ही इसको ऑन कर दिया जाता है और सुबह में इसको बंद कर दिया जाता है। बहुत ही सुंदर मुझे लगा, इसे आप भी देखिए। इस ब्रिज का फ्रंट व्यू मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा कलरफुल ब्रिज आपको सामने से दिखता है। दूसरे दिन जब हम लोग सो के उठे तो हम लोग को पता चला था कि इस होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, नहा धोकर तैयार हुआ। तैयार होते होते हम लोग को 10-11 बज गया। 10-11 बजने के बाद तब तक हम लोग का गाड़ी भी आ चुका था और हम लोगों ने सबसे पहले गोवा फोर्ट देखने के लिए हम लोग प्रस्थान किए। फोर्ट अगवाड़ा के पास हम लोग गाड़ी पार्क करके हम लोग देखा था कि वहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स, छोटे छोटे शॉप्स थे। वहाँ हम लोगों ने हल्की फुल्की शॉपिंग की, हैट्स लिया और हमारे इन-लॉज जो थे वो लोग चमकदार टी शर्ट्स वगैरह लिए और कुछ गॉगल्स लिया, हैट्स लिया। ये सब लेने के बाद में हम लोगों ने फोर्ट अगवाड़ा फोर्ट के लिए प्रस्थान किया। वहाँ काफ़ी नज़दीकी था, शॉपिंग जो शॉप्स थे उससे बहुत नज़दीक सट के ही था। अगवाड़ा फोर्ट गोवा में है, जो कि पुर्तगाली वास्तु का एक नमूना है। इसे 3 साल में बनाया गया था, 1609 से 1612 के बीच में। अगवा का मतलब होता है पुर्तगाली में पानी। चूँकि ये पानी के पास ही बना था इसलिए इसे अगवाड़ा का किला कहा जाने लगा। यह गोवा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में एक है। पूरे साल यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। किले का निर्माण 1612 के अंत में इसे पूरा किया था। करीब 400 साल से यह किला यहाँ मजबूती से खड़ा है। इसकी भव्यता भी, मजबूती की भव्यता अब तक बरकरार है। इसका फ्रेंड्स लोग बोले इस किले का निर्माण साम्राज्य के सामरिक महत्व एवं रक्षा के आधार के लिए किया गया था। इसको बोलते हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि इस किले को बनाने के पीछे मकसद था कि मांडवी नदी के जरिए गोवा में प्रवेश करने वाले जहाज़ों पर निगरानी रख सके। इसके साथ ही इस किले का एक दूसरा लक्ष्य पुराने गोवा को दुश्मनों से बचाने के लिए उपयोग में लाना भी था। यहाँ पर एक लाइट हाउस है जो एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है। यह एक 4 मंजिला ढांचा है। इसके अलावा इसके नीचे में एक जेल भी है जो गोवा के सबसे बड़े जेलों में एक है। हालांकि इसे अभी सार्वजनिक यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है। अभी बहुत कॉशियस रहता है पैसा के बारे में। यहाँ पर अगर लाइट हाउस के अंदर अगर आप जा सके, जहाँ से कि अरब सागर का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं,
Darshika is there. यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो वगैरह खिंचवाया और काफ़ी वीडियोग्राफी भी की, क्योंकि दृश्य जो है काफ़ी सुंदर थे और अपनी प्राचीन इतिहास को कहीं न कहीं ये हमें स्मरण करा रहे थे। वो क्या है? वो अचानक वो क्या है? इसके अंदर जाने के लिए करीब 20 रुपये का प्रवेश शुल्क लगता है और आप किसी भी समय में कितना भी समय इसमें गुजार सकते हैं। 9 बजे से लेकर शायद 6 बजे तक इसका समय है घूमने का। इसके आसपास भी काफ़ी मनोरम दृश्य हैं। यह पुर्तगाली विरासत और वास्तुकला का एक प्रतीक है। इसके अंदर में करीब 23,76,000 गैलन पानी रखने की क्षमता है। और इसका जो निर्माण 1612 में वायसराय रूई तवारा की देखरेख में पूरा हुआ था। वो जब फोटो लगी तो था कैसा అదే చెప్తున్నాను, ఆ మొహంలో ఎప్పుడు నవ్వు ఉండదు. चश्मा नहीं पहन रही, चश्मा पहनो बेटा, चश्मा पहनो और थोड़ा सा हेलमेट उठे, अपना कैप उठाओ। नहीं जब फोटो खींचेंगे तब उतारूंगी, अभी शेड అప్పుడు పాప చేస్తున్న పని ఏంటి? ఫోటో తీస్తున్నారు, వీడియో తీస్తున్నారు. वीडियो తీసుకున్నా फोटो तो ये నీకు ఎవరు చెప్పలేదు. वो जब फोटो लगी तब था कैसा यहाँ से समुद्र का जो लैंडस्केप है काफ़ी सुंदर आता है और हर एंगल से నవ్వు ఉండదు. खूबसूरत फोटो चश्मा नहीं पहन रही, चश्मा और पहनो वीडियो बेटा, शूट आप कर सकते हैं। चश्मा पहनो और थोड़ा सा हेलमेट हम उठे, लोगों ने अपना भी कैप उठाओ। काफ़ी फोटो खींचेंगे तब उतारूंगी। फोटोग्राफ्स यहाँ लिए అప్పుడు పాప చేస్తున్న పని ఏంటి? ఫోటో తీస్తున్నారు, और वीडियोग्राफी भी की। నీకు ఎవరు చెప్పలేదు. इसके बाद हम लोग गाड़ी पर सवार होकर इसी अगवाड़ा फोर्ट के नीचे एक बीच है जो कि कुछ घूम कर जाना पड़ता है, वहाँ के लिए प्रस्थान हुए। अपना व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसकी अगली कड़ी बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में यही कहूँगा, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।